प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं का पेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वहीं कुछ महिलाओं का पेट बहुत कम बढ़ता है। प्रेगनेंसी में महिलाओं के जो पेट बढ़ता है, उसके आकार में इस तरह का अंतर क्यों आता है और यह किस बात का संकेत है? क्या ये सवाल आपके मन में भी है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, जिनकी ये पहली प्रेगनेंसी है और उनकी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही रनिंग में है। क्योंकि तीसरी तिमाही आते-आते आपके जो पेट का आकार है, वो कुछ महिलाओं का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ महिलाओं का बहुत कम बढ़ता है। प्रेगनेंसी में आपके पेट का आकार कम या ज़्यादा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? और ये किस बात का संकेत है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपके इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान अक्सर महिलाओं के पेट में ज़्यादातर अंतर नहीं होता और जिन महिलाओं की ये पहली प्रेगनेंसी है, उनके पेट में ज़्यादा अंतर तो बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता। जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी का 5वां-6वां महीना शुरू होता है, तो इस दौरान थोड़ा-थोड़ा करके उनकी कमर, उनके हिप्स, उनके पेट थोड़ा-सा बदलने लग जाते हैं। यानी कि जैसे उनका वेट बढ़ता है, बच्चे का आकार डेवलप होता है, तो उनके पेट का आकार भी थोड़ा-थोड़ा करके ग्रो करने लग जाता है। लेकिन 7वें, 8वें और 9वें महीने के दौरान अक्सर महिलाओं के पेट का आकार जो है, वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम महसूस हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का पेट ज़्यादा क्यों बढ़ता है और इसके पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं। क्या ये नॉर्मल होते हैं या फिर ये किसी खतरे का संकेत होता है? इसका सबसे पहला कारण है कि जिन महिलाओं का पेट उन ऐसा लग रहा है कि नहीं बढ़ रहा है और ये उनकी पहली प्रेगनेंसी है। देखिए, पहली प्रेगनेंसी की अपेक्षा दूसरी प्रेगनेंसी में पेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पहली प्रेगनेंसी में पेट कम क्यों बढ़ता है। आपकी पहली प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो पेट की मसल्स होती है, जो स्किन होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है और उसे स्ट्रेच करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है और आपका जो पेट है, वो पहली प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा कम महसूस हो सकता है। वहीं कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं जिनका पहली प्रेगनेंसी के दौरान भी पेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ऐसा आपकी स्किन या आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शरीर के ऊपर ही भी डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा होता है कि पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं की अपेक्षा जो महिलाएँ दूसरी बार या तीसरी बार माँ बनने जा रही हैं, उनका पेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि उनकी जो स्किन है, उनमें पहले ही खिंचाव आ जाता है और इससे क्या है कि दूसरी तिमाही के दौरान से ही उनका पेट बड़ा दिखाई देने लग जाता है। इसका दूसरा कारण है गर्भवती महिला की लंबाई। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की लंबाई भी उसके पेट के आकार पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो ऐसे में क्या है, जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसको फैलने के लिए प्रॉपर जगह मिल जाती है, तो आपका पेट का आकार थोड़ा-सा कम बड़ा नज़र आ सकता है। जैसे कमर और हिप्स आपको अपने थोड़ा ज़्यादा चौड़े नज़र आएँगे और पेट थोड़ा-सा कम नज़र आएगा। लेकिन देखा होगा आपने कि अपने आस-पास रहने वाली महिलाओं की, जिन महिलाओं की हाइट कम होती है ना, उनका पेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखता है, एकदम गोल मटके के समान दिखने लग जाता है। उनके हिप्स ज़्यादा महसूस नहीं होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि उनकी हाइट कम है, तो उसके बच्चे को क्या है कि फैलने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती है और इसलिए उनका पेट आगे की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट का आकार कम या ज़्यादा क्यों है, इसका कारण आपकी लंबाई भी हो सकती है। तीसरा कारण है बच्चे की पोजीशन बदलना। जी हाँ, पहली 3 जो महीने होते हैं, यानी कि पहली तिमाही जो होती है, इसमें आपके बच्चा बहुत ही छोटे आकार का होता है, जिसमें अगर वो मूवमेंट्स करता है, घूमता भी है, तो आपको ज़्यादातर फ़ील नहीं होता। लेकिन दूसरी तिमाही के दौरान आपका बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, तो अब वो जब हलचल करता है, तो आपको उसकी हलचल महसूस हो सकती है। तीसरी तिमाही आते-आते बच्चे का आकार बड़ा हो जाता है और जब वो पेट में घूमता है, तो इससे क्या होता है कि आपके पेट का आकार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी कि बच्चा जिस तरह से तेज़ी से घूमता है, उन महिलाओं का पेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा नज़र आता है और जिन महिलाओं के बच्चे की हलचल थोड़ी कम महसूस होती है, उनका पेट थोड़ा कम बढ़ा हुआ नज़र आ सकता है। चौथा कारण है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 1 लीटर से अगर ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पेट का आकार बढ़ा हुआ नज़र आ सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना, ये आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के चारों तरफ फैला हुआ एक फ्लूइड होता है, जो बच्चे को
खतरा होने से बचाता है और बच्चे को डेवलप करता है, ग्रोथ करता है और बच्चे की सुरक्षा करता है। तो जिन महिलाओं के घर में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उनका क्या है कि पेट का आकार थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि 8वें 9वें महीने के दौरान कई महिलाओं की एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम होने की वजह से उनकी डिलीवरी में दिक्कतें आ जाती हैं या फिर समय से पहले उनकी डिलीवरी हो जाती है, सिजेरियन करवाना पड़ता है। तो ये कुछ कंडीशन है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा में कम या ज़्यादा होने पर ऐसी कंडीशन को आपको फेस करना पड़ सकता है। 5वां कारण है चलने, फिरने, उठने और सोने का तरीका। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ जो बदलाव है वो कि ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे आपके स्किन का रंग बदलना, बालों की ग्रोथ कम या ज़्यादा होना, आपके चलने का जो तरीका है, आपके खाने-पीने का स्वाद बदलना, आपके सोने का तरीका बदल जाना, ये कुछ बदलाव है जो कि खुद से ही होते हैं। लेकिन कुछ बदलाव आपको खुद से भी करने होते हैं, जैसे चलने का सही तरीका, बैठने का सही तरीका, सोने का सही तरीका। अगर आप उठने, बैठने और सोने के तरीके को गलत तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो भी आपके पेट कम या ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी कि आपके पेट के आकार का कम या ज़्यादा होना आपके जो चलने-फिरने, उठने-बैठने का तरीका है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप गलत तरीके से चल रही हैं, गलत तरीके से उठ-बैठ रही हैं, गलत तरीके से सो रही हैं, तो भी आपके पेट का आकार आपको ज़्यादा या कम महसूस हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं का पेट कम या ज़्यादा महसूस हो सकता है। लेकिन पुराने ज़माने में जब हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे, डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, तब हमारी जो बुजुर्ग महिलाएँ हैं, वो गर्भवती महिलाओं के पेट के आकार को इस तरह से बदला हुआ देखकर कुछ अनुमान लगाया करती थी, जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में काफ़ी सटीक होती हैं। उनका मानना था कि जिन महिलाओं का पेट नीचे की तरफ झुका होता है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, मटके के समान नज़र आता है, उनके लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जिन महिलाओं का पेट कम बढ़ता है और उनकी कमर और हिप्स ज़्यादा चौड़े होती हैं, ऐसे में लड़की होने का अनुमान लगाया जाता है। तो ये कुछ इशारे, कुछ अनुमान, कुछ संकेत हैं जो कि पुराने ज़माने में हमारी जो दाई माँ हैं, हमारी जो बुजुर्ग महिलाएँ हैं, वो गर्भवती महिलाओं को देखकर लगाया करती थी। हमारा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता है। इसीलिए फ्रेंड्स ये जो अनुमान है वो प्रेगनेंसी में सटीक तो होते हैं, लेकिन इन्हें लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। लड़की हो या लड़का हो, पेरेंट्स के लिए दोनों ही बराबर होती हैं। उनका प्यार लड़की या लड़का के लिए कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रेगनेंसी के दौरान पेट का आकार बढ़ने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा कोई और सवाल आपके मन में है, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल लगती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।